एयरपोर्ट पर एक आदमी तेजी से सिक्योरिटी चेक की तरफ बढ़ रहा था। उसके बैग में खतरनाक हथियार भरे हुए थे। स्कैनर ने सब पकड़ लिया, लेकिन हैरानी की बात, सिक्योरिटी ऑफिसर ने स्क्रीन देकर भी अनदेखा कर दिया। आदमी तुरंत बोर्डिंग गेट की तरफ भागा, लेकिन तब तक गेट बंद हो चुका था। वो घबराकर विनती करने लगा, मुझे इस फ्लाइट में जाना ही होगा, लेकिन स्टाफ ने साफ मना कर दिया। तभी मैं वहाँ पहुंचा। VIP पैसेंजर होने की वजह से स्टाफ मुझे पहचानता था। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, इसे अंदर जाने दो। सिक्योरिटी वालों के पास अब मना करने का कोई रास्ता नहीं था। उन्हें उसे जाने देना पड़ा, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरी यही गलती आगे सबकी जिंदगी बदलने वाली थी। कुछ देर बाद वो आदमी प्लेन में चढ़ चुका था। उसका हथियारों से भरा बैग सीधे ऊपर वाले कंपार्टमेंट में रख दिया गया। फ्लाइट समय पर उड़ गई। अब इस विमान में 200 से ज्यादा लोग फंस चुके थे और खतरा पहले ही शुरू हो चुका था। उधर एक छोटी लड़की सीट के पास कुछ देखकर रुक गई। फर्श पर एक चमकती चीज पड़ी थी। उसने झुककर उसे उठाया और अगले ही पल उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो तुरंत अपनी सीट पर वापस आई। उसकी दोस्त ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? लड़की कांपती आवाज में बोली, ये देखो। उसके हाथ में एक गोली थी, मतलब प्लेन में कहीं न कहीं बंदूक मौजूद थी। तभी पास में बैठा एक आदमी उनकी बातें सुनकर आगे आया। उसने शांत आवाज में पूछा, सब ठीक है? लड़कियों ने डरते डरते उसे गोली दिखा दी। आदमी ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, मैं अभी क्रू मेंबर को बताता हूँ, तुम लोग घबराना मत। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसके चेहरे का भाव बदल गया, क्योंकि वो कोई आम यात्री नहीं था। वो खुद हाईजैकर्स में से एक था। उसने चुपचाप गोली अपनी जेब में रख ली और अपने साथियों को खबर दे दी। उनका प्लान 3 घंटे बाद शुरू होना था, लेकिन अब उन्हें जल्दी शुरुआत करनी पड़ी। उसने जैकेट पहनी, टोपी नीचे की और सीटों के बीच धीरे धीरे चलने लगा। फिर फुसफुसाकर बोला, 5 मिनट में ऑपरेशन शुरू होगा। इसके बाद वो फिर लड़कियों के पास लौटा और झूठ बोलते हुए कहा, ये गोली शायद किसी सिक्योरिटी ऑफिसर से गिर गई होगी। किसी को मत बताना, वरना प्लेन में दहशत फैल जाएगी। लेकिन अब लड़कियां और ज्यादा डर चुकी थीं। जैसे ही वो आदमी गया, उन्होंने शक से एक दूसरे को देखा। कोई सिक्योरिटी ऑफिसर गोली लेकर प्लेन में क्यों आएगा? आगे क्या होगा उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।